ये जजमेंट ये ले डाउन कर रहा है कि SC/ST एक्ट में कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है। अगर वो क्रिश्चियनिटी में चला गया है तो क्या वो SC/ST के स्टेटस में रहेगा? क्या वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है? नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं HNN न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। कल जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया अनुसूचित जाति के लिए, तो पूरे भारतवर्ष में हड़कंप मच गया। यह डिबेट चलने लगा कि ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट के लिए, SC के लिए, ST के लिए नहीं है। मैंने माना कि आपने जो कहा वो सही कहा कि भाई ये अनुसूचित जाति के लिए फैसला था, अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं था। लेकिन वो दिन दूर नहीं है कि अनुसूचित जनजाति के लिए भी ये फैसला लेना पड़े। हो सकता है मेरे कि आज के इस खबर के बाद से कई आदिवासी समाज के लोग कमेंट में भर भर कर मुझे गालियां दे, कोसे, उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन सच्चाई आपको दिखाना, बताना जरूरी है। और कहीं ना कहीं इस सच्चाई से आप वाकिफ हैं। आंख बंद कर लेने से सूरज नहीं डूब जाता। सच्चाई यही है कि आज के जो आदिवासी समाज के कुछ लोग हैं वो क्रीमी लेयर में चले गए, यानी वो इतने सक्षम हैं कि आज उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। आज वो इतने सक्षम हैं कि आज वो करोड़ों के बंगलों में रह रहे हैं। आज वो इतने सक्षम हैं कि कहीं ना कहीं वो करोड़ों की गाड़ियों में, लाखों की गाड़ियों में घूम रहे हैं। उनके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं। तो उन्हें आरक्षण की जरूरत नहीं है। उन्हें ST का जो आरक्षण और दर्जा मिला हुआ है वो सिर्फ नाम के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें ये दर्जा, सच पूछा जाए तो ये आरक्षण छोड़ देना चाहिए ताकि जो जरूरतमंद है उसे ये ST का आरक्षण मिले। और ये दिन दूर नहीं है। ये SC पर फैसला क्यों आया? क्योंकि एक SC समाज यानी अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति ने जाकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि भाई ये मामला है, इस पर फैसला आना चाहिए, इस पर कोई निर्णायक फैसला आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला लिया कि आप हिंदू, बौद्ध और सिख के अलावा किसी और जाति धर्म में आप तब्दील होते हैं, धर्मांतरण करते हैं, जैसे ईसाई हो गया, इस्लाम हो गया, तो आपकी SC सूची से जो दर्जा आपको मिला है उससे निकाल बाहर किया जाएगा। उसका आपको कानूनी लाभ भी नहीं मिलने वाला है। तो अगर ये सोच रहे हैं ST वाले, क्योंकि भर भर के कमेंट आया है कि मैडम आपको ज्ञान तो है नहीं और मैडम ने आकर बोल दिया है, तो भाई हो सकता है कि आप हमसे ज्यादा ज्ञानी हैं, मान लेते हैं कि आप हमसे ज्यादा ज्ञानी हैं। लेकिन वो दिन दूर नहीं है कि जिस दिन कोई ST वाला जाएगा और एक केस दाखिल करेगा, एक PIL दाखिल करेगा और आपके ऊपर भी यही फैसला आएगा। क्योंकि यहाँ पर आदिवासी होते हुए भी क्या आप लोग, हर आदिवासी जल जंगल जमीन की रक्षा में लगा हुआ है? कई आदिवासी तो धड़ल्ले से जंगल काट रहे हैं। कई आदिवासी तो आज क्रीमी लेयर वाला जीवन यापन कर रहे हैं। और जो एक्चुअल आदिवासी हैं वो आज भी बिहड़ों में रहने के लिए मजबूर हैं। 2 वक्त का खाना नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है, जमीन के नीचे से नाले और छोटे मोटे तालाबों से पानी पीने के लिए मजबूर है। वो असली हकदार है इस आरक्षण के, आप नहीं। जो एयर कंडीशन रूम में, ड्राइंग रूम में बैठ के खुद को ST बता रहे हैं वो नहीं। तो कल को ये भी फैसला आएगा। जो यहाँ पर बड़ी बड़ी छातियां चौड़ी कर कर बोल रहे हैं ना, अरे मैडम ये तो SC पर आया, ST पर नहीं आएगा, अभी आदिवासियों का आपने नहीं जाना है, इंतजार कीजिए। हर चीज का एक समय सीमा होती है। वैसे भी 1950 के नियम के हिसाब से, चाहे वो SC हो या ST हो, मैं फिर से बोली, 1950 के नियम के हिसाब से SC हो या ST हो, अगर वो धर्म परिवर्तन करता है तो वो अपने SC/ST से बेदखल हो जाता है। उस दर्जे से ना उसे ST/SC होने का अधिकार मिलता है, ना उससे मिलने वाले जो आरक्षण होते हैं उस पर उसका अधिकार होता है। लेकिन यहाँ पर SC पर फैसला आया है, ST वाले खुश हो रहे हैं। बिल्कुल खुश होइए, जरूरी भी है, क्योंकि इस वक्त आप सेफ हैं और ईश्वर करे आप सेफ रहें। लेकिन इसमें भी संशोधन तो होगा, छटैया भी होगी। कई लोग जो अपने आदिवासी होने के बावजूद, ST होने के बावजूद क्रिश्चियन अपना कर बैठे हैं और इधर का भी खा रहे, उधर का भी खा रहे हैं, उनके लिए एक दरवाजा बंद होगा। या तो तुम अपने में वापस लौट आइए या तो यहां से आरक्षण छोड़ दीजिए। दोनों एक साथ नहीं चल सकता। 2 पहिए पर आप, 2 नाव पर पैर रखकर आप नहीं चल सकते हैं। मैं अभी फिर कहूंगी कि ST वाले यहाँ पर भर भर कर गाली देंगे, लेकिन मैं उसके लिए तैयार हूं। लेकिन इस चीज से आप अनदेखा मत करिए कि हाँ यहाँ पर सिर्फ SC पर आया, ST पर नहीं आ सकता है। ST पर जल्द ही आएगा।
जब ये मामले सुप्रीम कोर्ट में उठने लगे हैं और संज्ञान, और ये पहली बार नहीं है, 2025 में भी उठा था ये मुद्दा कि क्रीमी लेयर के जो आदिवासी हैं, जो खुद को एसटी बता रहे हैं और आज करोड़ों अरबों के प्रॉपर्टीज के मालिक हैं, उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। उनको आरक्षण अपने लोगों के लिए ही छोड़ना चाहिए, जो एक्चुअल आदिवासी है, जो सफर कर रहे हैं, जिनको जरूरत है इस आरक्षण की, उनके लिए छोड़ दीजिए। तो इसमें संशोधन आएगा, इंतजार कीजिए, आपकी भी बारी आएगी और अच्छे के लिए ही आएगी। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। बाकी एससी वालों के लिए तो फैसला आ गया है सुप्रीम कोर्ट का, एसटी वाले इंतजार करें। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार, जोहार।